नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी 2021। कुल पदों की संख्या दोस्तों इसमें 420 से ज़्यादा है। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा दोस्तों 21 से लेकर 43 वर्ष के बीच में रखी गई है, क्योंकि 42 साल तक होती है तो 1 वर्ष की छूट दी जा रही है, तो इस वजह से 43 साल तक जो भी हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बात करेंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा का दोस्तों जो अनुमानित समय है वो है मार्च 2022 में। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च 2022 में होता है या नहीं, लेकिन दोस्तों मार्च 2022 में तो जरूर होगा, लेकिन अप्रैल मई कभी भी दोस्तों एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों ये है भर्ती का विज्ञापन, चयन हेतु विज्ञापन। दोस्तों कुल पदों की संख्या तो यहाँ पर 423 दी हुई है, और इसके अलावा अलग अलग विभागों में दोस्तों ये पद हैं। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, बाकी 188 पद यहाँ हैं। कृषि अधिकारी में 181 पद यहाँ हैं। बाकी कहीं 26 पद है, कहीं कितने पद है, तो अलग अलग विभागों में दोस्तों अलग अलग पदों की संख्या है। और विज्ञापन दोस्तों इसका जारी हो गया था 1 अक्टूबर को। ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि चैनल पर भी बहुत से अभ्यर्थी नए जुड़ गए हैं, और कई अभ्यर्थियों को अभी पता नहीं होता है, वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा और अपना मिशन टूटा। तो दोस्तों इसलिए, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को पता नहीं होता। और इसमें दोस्तों फीस भी आपकी लगने वाली है। इसके बाद जो वैकेंसी आई थी उसमें दोस्तों निःशुल्क आवेदन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी भी निःशुल्क आवेदन में कमी आई है। तो 18 नवंबर दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, तो 18 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन करा सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी समय है, 18 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन करा सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं पहले से ही। तो मार्च 2022 में लिखित परीक्षा का अनुमानित समय यहाँ पर दिया हुआ है। कौन कौन से पद हैं तो हम आगे जान लेते हैं। बाकी OTR दोस्तों आपने अगर किया हुआ है तो आप फ़ोन से दोस्तों इसको भर सकते हैं। कोई दिक्कत, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों OTR भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों टोल फ्री नंबर ये है, और इसके अलावा व्हाट्सएप भी यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अलावा दोस्तों ईमेल आईडी भी यहाँ पर ये दी हुई है, तो यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और चारा सहायक ग्रुप 2 के दोस्तों 3 पद हैं। बाकी सैलरी यहाँ पर 5 लेवल की दी जाएगी, और MSc कृषि दोस्तों इसमें मांगा गया है, और पदों की संख्या भी काफ़ी इसमें कम है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही पद हैं चारा सहायक पशुपालन विभाग में। अगला है खाद्य प्रसंस्करण शाखा, दोस्तों यहाँ भी एक ही पद है, और इसमें भी BSc कृषि विज्ञान ये मांगा गया है। इसमें भी वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, तो यहाँ भी 3 पद है, पदों की संख्या यहाँ भी कम है। और सैलरी दोस्तों इसमें ठीक ठाक लेवल की है, 6 लेवल की इसमें सैलरी दी जाएगी। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सहायक कृषि अधिकारी के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पद हैं, 188 पद हैं। 188 पद बहुत होते हैं, और 188 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी दोस्तों इसमें 4 लेवल की दी जाएगी, और जो PDO को उत्तराखंड मिलती है तो वही लेवल की दोस्तों इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में स्नातक दोस्तों आपके पास ये होना चाहिए, आपको होना चाहिए, और BSc एग्रीकल्चर तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या 188 है। सामान्य के लिए दोस्तों जो पोस्टें हैं वो 146 हैं। और बाकी औरों की बात कर लेते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 हैं, EWS के लिए 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12 हैं, जनजाति के लिए 1 है। तो यहाँ पर कुल पोस्टों की संख्या है। महिलाओं के लिए भी ठीक ठाक पद हैं। महिलाओं के लिए भी लगभग टोटल पदों की संख्या तो 57 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए भी हैं, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर उद्यान विकास शाखा वर्ग, तो यहाँ पर 26 पद है, और 26 पद लगभग सभी के लिए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आपके पास दोस्तों BSc कृषि या जीव विज्ञान में उपाधि धारक आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा सेम है, 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा इसमें भी होने वाली है। तो मशरूम अधिकारी की बात कर लेते हैं, सहायक मशरूम विकास अधिकारी। तो पदों की संख्या थोड़ी कम है, 3 पद हैं। बाकी पेपर इसका भी सेम ही है, और इसके लिए भी दोस्तों BSc कृषि ये सब मांगा गया है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगला है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2 है, और पदों की संख्या 2 है। और साथ ही दोस्तों जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें भी जीव विज्ञान BSc जीव विज्ञान समूह या BSc कृषि ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, तो यहाँ पर भी पदों की संख्या थोड़ी कम है, 3 ही पद हैं, तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आगे है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों सभी में लगभग सेम ही दिया हुआ है कि आपके पास साइंस होनी चाहिए। ज़्यादातर साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है, BSc ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है प्रयोगशाला सहायक, तो वनस्पति विज्ञान, और यहाँ पर 4 पद हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों वनस्पति विज्ञान समूह
या BSc कृषि वनस्पति कवक विज्ञान में उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर औद्यानिक विकास शाखा। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद हैं, कितने हैं? 181 पद है। तो 181 पद, अभी कृषि अधिकारी में भी देखे थे 188 पद, और यहाँ पर हमने देखे 181 पद। तो यहाँ भी ठीक ठाक लेवल की है, और यहाँ भी दोस्तों ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। BSc जीव विज्ञान, BSc कृषि, BSc उद्यान, दोस्तों आपके पास ये शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। बाकी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। बाकी यहाँ पर बताया गया लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 1/4। तो ये हर परीक्षा में होता है। लिखित परीक्षा की दशा में OMR पत्रक ट्रिप्लिकेट में होंगे, क्योंकि एक आपको घर को दिया जाएगा, 2 वहाँ जमा करने होंगे। तो ये लगभग हर एग्जाम में होता है। लिखित परीक्षा CBT होने की स्थिति में पर प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेज दिए जाएंगे। दोस्तों जब आंसर की आएगी तो उसी में आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है कि 21 से लेकर 43 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। बाकी अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो बाकी दोस्तों लगभग ये सेम ही है जो हर बार रहता है। बाकी दोस्तों इसमें शुल्क आपका लगने वाला है, जो हर बार रहता है 300 जनरल के लिए और OBC के लिए 300 है, और इसके अलावा EWS हो गया और SC ST के लिए 150 है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें 150 शुल्क है, क्योंकि ये उससे पहले दोस्तों ये फॉर्म आ गए थे, तो तब इसमें दोस्तों शुल्क लिया जा रहा था। उसके बाद अगर ये निकलती तो उसमें शुल्क दोस्तों नहीं लिया जाता। बाकी वेबसाइट ये दी हुई है, इस पर आपको जाना है और यहाँ से आप आवेदन करा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं विज्ञप्ति में, इतनी विज्ञप्ति है। तो यहाँ पर अंत में कहा गया है कि आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। तो आप तैयार रहेगा, ये नहीं कि फिर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया तो आप ऑनलाइन होगा तो ज़्यादा शिफ्टों में होगा, ऑफलाइन होगा तो 1 या 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे भी एक ही शिफ्टों में एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतने अभ्यर्थी रहेंगे नहीं। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम है या जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होता अभी आपने देखा था 2 शिफ्टों में होता, तो इसमें उतने अभ्यर्थी रहेंगे नहीं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।